नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सोनू श्रीवास्तव। कल मैं और लकी बीस जी हम लोग मुंबई से पटना आए और फिर शहीद भरत तिवारी जी के गांव गए। हमने जो माहौल देखा, हमारी जो बातचीत हुई वहाँ के लोगों से, वो बहुत ही पीड़ादायक थी। वो सभी लोग सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस। जो लकी बीस जी ने पहले ही वीडियो के माध्यम से बोल दिया था कि हमें जस्टिस चाहिए भरत तिवारी के लिए, क्योंकि वो कोई आतंकवादी या देशद्रोही नहीं था, वो कोई हिस्ट्री सीटर नहीं था। वो एक देशभक्त था जो समाज के लोगों के लिए, समाज के न्याय के लिए वो लड़ रहा था यहाँ के भ्रष्ट प्रजातंत्र से। यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक हत्या है और दूसरी हत्या ही नहीं है। यह हत्या क्या है? पहले से प्लानिंग है, क्योंकि रात को घर को घेरने का मतलब है एक आदमी को मेंटली परेशान करना। मेरी बात समझे सर, कि एक आदमी को हम मेंटली परेशान करते हैं और वो क्या करेगा, इस तरह की कोई हरकत करेगा कि हम काउंटर जवाब देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर भरत तिवारी जी को मारना ही था तो शायद 3-4 दिन पहले से उनके ऊपर वेपन था, बट उन्होंने किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कोई फायर नहीं किया और उसको इस तरीके से मजबूर किया गया कि अंत में उसने हथियार उठाना ही अंतिम विकल्प समझा और इस कारण से उसकी हत्या कर दी गई, उसका एनकाउंटर कर दिया गया पुलिसकर्मियों के द्वारा। जहाँ तक कि हमें पता है, हमने जो वीडियो के माध्यम से और लोगों से बातचीत करने से जो हमें जानकारी मिली है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बावजूद भी उसे 5 गोलियां मारी गई। उनकी माता जी से जब बात हुई हमारी, उनकी माँ की आंखों में एक बेबसी थी। वो बहुत दुखी थी इस प्रजातंत्र से, इस समाज से, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों से। आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ यार, मैं आपके साथ 24/7 ओवर खड़ा हूँ। बस आप वेपन का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपने वेपन का इस्तेमाल किया तो मुझे मजबूरी में आपके अगेंस्ट आना पड़ेगा, आपकी 1000 अच्छाइयों को छुपा दिया जाएगा। वो ये बार बार कह रही थी कि मुझे बस मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। उनका एक ही डिमांड था। लकी सर ने उनको आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को न्याय मिले। भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। एक क्रांतिकारी बंदा था वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो क्रांतिकारी था। उसने जो दिया जलाया है ना, वो दिया बुझना नहीं चाहिए। मैं तो बहुत भावुक हो गया था जब उनके पिताजी को देखा। वो एक असहाय बन के बैठे हुए थे। फिर बाद में उनकी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ हो गई, वो लेट गए। लेकिन जो वो काम करना चाहता था वो पूरा होना चाहिए। बस जहाँ तक लकी बीस जी की डिमांड थी कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो। क्या उस SHO ने SP को ये बताया है कि सर भरत तिवारी वेपन फेंक चुका है, हम इसको गोली मारें? मेरी बात, क्योंकि ऑर्डर पहले है, वो दुनिया का एक लॉ है, देश का एक हमारा प्रोटोकॉल है, लॉ है कि कोई भी अपराधी अगर फायर करता है तो आप फायर का जवाब दो। लेकिन जिस टाइम भरत तिवारी वेपन फेंक चुका है, क्या उस जगह पर जो भी ऑफिसर लीड कर रहा था SHO, उसने खुद डिसीजन लिया कि इसको मारना है, या उसने अपने सीनियर से पूछा? हमें कल इन्फॉर्मेशन मिला है कि FIR दर्ज हुआ है। तो बाकी मैं क्या बोलूं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैं फ़िलहाल अभी वहाँ से हम लोग कल रात को आए हैं, हमें आते आते बहुत लेट हो गया, तो मैं अभी सो करके उठा हूँ और सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना चाहता था, दिखाना चाहता था वहाँ का माहौल कि कितने लोग पागल हैं, कितने लोग क्रेजी हैं। और भी ऐसे युवाओं से हम मिले जो कहते हैं कि अगर हमें जस्टिस नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम भी भरत तिवारी के जैसे बनेंगे। हमने उन्हें बहुत समझाया हथियार विकल्प नहीं है।
आपको कानूनी तरीके से अपनी बात रखनी होगी। सभी लोग भ्रष्ट नहीं होते हैं, आपको जस्टिस मिलेगा। बाकी जो कुछ भी है मैं इस वीडियो में आगे मैंने लगा दिया है। आप वीडियो ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या माहौल था वहाँ पे और हम लोगों ने क्या कोशिश की है। हमने बस एक छोटी सी कोशिश की है कि भरत तिवारी और उनके परिवार को जस्टिस मिले। जय हिंद। लेकिन हजार अच्छाइयों को आप नहीं छुपा सकते। मैं उसी चीज के लिए आया हूं क्योंकि आज पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना देखने को मिली, लेकिन भविष्य के अंदर ना हो सर कभी भी। भाई एक हिंदुस्तानी मरा है ना यार, अगर आज तुम एक हो गए तो कल कोई दूसरा नहीं मरेगा। वो नहीं एक सवाल है जी सर। आपने बोला कि न्याय मिलेगा। जी सर। भरत तिवारी भी सामाजिक आंदोलन करते करते न्याय की मांग करते करते आज जो भी है जी सर। वो चलेगा। जी सर। आप किस तरीके से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी माँ बहन है, आप लोग शांति से घूम रहे हो। 100 में से 10 करप्ट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि यार 100 के 100 लोग बहुत बुरे हैं। अगर 100 के 100 लोग बहुत बुरे होते तो शायद हम यहाँ पर अभी एकजुट भी नहीं हो पा रहे होते। जो 90 लोग अच्छे हैं वो कह रहे हैं अपनी बात रखने दो। तो प्लीज हमारे को इन 10 लोगों की वजह से उन 90 लोगों को ऊपर मतलब हमें उस नजर से नहीं देखना यार। फिर एक चीज बताओ, अगर हमने एक अच्छे इंसान को भी उसी नजर से देखा तो इंसान बोलेगा यार मतलब तुम तो मुझे पहले ही बोल रहे हो मैं करप्ट हूं करके। तो आप ये उम्मीद रखो कि जो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ जरूर आएंगे सर। वो दुनिया में चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे एसटीएफ में हो, चाहे किसी भी में हो।